कर्नाटक का एक औद्योगिक कस्बा। सुबह का समय था। फैक्ट्री की सायरन तेज आवाज में गूंज रही थी। लोग धीरे धीरे काम पर निकल रहे थे, लेकिन उस भीड़ में एक आदमी था जो किसी भी शोर से बेपरवाह अपनी बाइक लेकर निकला। नाम था धर्मा। धर्मा एक अकेला, गुस्सैल और अंतर्मुखी इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी और नाराजगी छाई रहती। मोहल्ले के बच्चे उससे डरते थे, पड़ोसी उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते थे। धर्मा के चेहरे पर दाढ़ी फैली थी, आंखों में नींद की कमी और चाल में एक प्रकार की थकावट। वह रोज सुबह उठकर एक ही रूटीन में बंधा होता। घर से निकलो, फैक्ट्री जाओ, बियर पियो, टीवी देखो और फिर नींद की गोलियां लेकर सो जाओ। किसी से बात नहीं करता, ना किसी से हंसता। फैक्ट्री मालिक झुंझलाते हुए, धर्मा ये फिर देर हो गई, तुझे सुधरना होगा। धर्मा गंभीर लहजे में, काम हो रहा है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है। धर्मा के पास कोई दोस्त नहीं था। उसकी जिंदगी बेरंग थी और उसका अतीत वो एक ऐसा जख्म था जिसे वह हर रोज छुपाने की कोशिश करता था। एक आग जिसमें उसका पूरा परिवार जल गया था। एक रोशनी की किरण। एक दिन जब धर्मा फैक्ट्री से लौट रहा था तो उसकी गली के नुक्कड़ पर कुछ लड़कों को एक पपी को पत्थर मारते देखा। वो कुत्ता छोटा, गंदा और डरा हुआ था। धर्मा ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन जब पपी ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी कूंक दी, मानो जैसे मदद मांग रहा हो, तो धर्मा का दिल थोड़ी देर के लिए कांप गया। वो पास गया और लड़कों को डांट कर भगा दिया। धर्मा गुस्से में, जानवर है ये, खिलौना नहीं, हटो यहां से। वो पपी जो बाद में चार्ली कहलाया, धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। धर्मा ने पहले उसे भगाया, लेकिन चार्ली फिर भी उसके घर तक आ गया। उस रात चार्ली उसके दरवाजे के बाहर ठिठुरता रहा। धर्मा ने दरवाजा खोला और उसे एक कंबल डाल दिया। बस यहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। अगले दिन धर्मा उठा तो देखा चार्ली उसके दरवाजे पर बैठा था, पूंछ हिला रहा था। वो झुंझलाया, अब रोज यही होगा क्या? लेकिन वो उसे थोड़ा दूध रख देता, फिर कुछ दिन बाद घर में आने देता और फिर वो उसका हिस्सा बन गया। चार्ली हर उस खालीपन को भर रहा था जो धर्मा के अंदर गहरे बैठा था। वो उसके साथ फैक्ट्री तक जाता, दुकान तक दौड़ता, घर में कूदता, चीजें गिराता, लेकिन धर्मा अब मुस्कुराने लगा था। धर्मा हंसते हुए, तू तो पूरा सर पर चढ़ गया है बे, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता अब धर्मा लोगों से बात करने लगा, बच्चों को चार्ली के साथ खेलने देता, पड़ोसियों को नमस्ते कहने लगा। चार्ली ने उसकी आत्मा को छू लिया था। वो अब बियर छोड़ने लगा, टीवी पर कार्टून देखने लगा, सुबह टहलने जाने लगा। एक दिन जब चार्ली बीमार पड़ा, धर्मा घबरा गया। वह उसे लेकर पास के पशु चिकित्सक के पास गया, जहां उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर अश्विनी से। डॉ अश्विनी काफी कमजोर है, ख्याल रखना पड़ेगा इसका। धर्मा चिंतित होकर, ये मेरे से भी ज्यादा जरूरी हो गया है अब। अश्विनी उसकी बदलाव देखकर हैरान थी। जो आदमी जानवरों से चिढ़ता था, अब उनके लिए जान दे रहा था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब चार्ली को बार बार खांसी और थकावट होने लगी। वेटरिनरी डॉक्टर ने जांच की और कहा, चार्ली को कैंसर है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। धर्मा सन्न रह गया। दुनिया उसके सामने एक बार फिर अंधेरे में डूब गई, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, जब तक ये है मैं इसके साथ हर वो जगह जाऊंगा जो ये देखना चाहता है। और वहीं से शुरू हुई एक यात्रा, एक साहसिक सफर। धर्मा वेटरिनरी क्लिनिक के बाहर चुपचाप बैठा था, हाथ में रिपोर्ट थी, आंखें नम। डॉक्टर, चार्ली के पास ज्यादा समय नहीं है, शायद 6 महीने, शायद इससे भी कम। धर्मा ने धीरे से चार्ली की ओर देखा, जो उसके पैरों पर सिर रखकर बैठा था। उसकी मासूम आंखें बोल रही थीं, मैं ठीक हूं, बस मेरे साथ रहो। उस रात धर्मा को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने एक बैग पैक किया। उसमें कुछ कपड़े, चार्ली का बिस्तर, दवाइयां और उसका पसंदीदा खिलौना रखा। धर्मा चार्ली से, चल बेटा, तूने मुझे जीना सिखाया, अब मैं तुझे पूरी दुनिया दिखाऊंगा।
जितनी खुशी दे सकूं दूंगा। धर्मा ने एक पुरानी जीप खरीदी और चार्ली को बगल में बैठाकर सड़क पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव केरल। हर मोड़ पर नए लोग मिलते, कुछ मदद करते, कुछ सिर्फ मुस्कुराते। धर्मा हर किसी को चौंकाता, क्योंकि एक गुस्सैल आदमी अब एक कुत्ते के लिए दुनिया छान रहा था। पहला स्टॉप एक समुद्र किनारे आश्रम, जहां कुछ बचपन से घायल जानवरों को पाला जाता था। वहां चार्ली ने कई दोस्तों से मुलाकात की। एक टांगे से लाचार खरगोश, एक तोता जो गालियां देता था, और एक बिल्ली जो सिर्फ चार्ली को पसंद करती थी। आश्रम की संचालिका सिस्टर मेरी ने धर्मा को समझाया, सिस्टर मेरी, ये जानवर हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जैसे जैसे धर्मा उत्तर की ओर बढ़ता, मौसम कठोर होता गया। एक दिन बर्फीले रास्ते पर उनकी जीप फिसल गई और दोनों चोटिल हो गए। धर्मा खून से लथपथ पड़ा था और चार्ली चुपचाप उसके पास बैठा रहा, बिना हिले। डायलॉग। धर्मा कमजोर आवाज में, जाएगा मत, मैं उठ जाऊंगा, बस थोड़ा रुक। तब एक ट्रक ड्राइवर शंकर उन्हें देखकर रुका। उसने उन्हें अपने गांव में लाकर दवा दी, खाना खिलाया। शंकर की बीवी ने पूछा, इतना प्यार इस जानवर से क्यों? धर्मा ने पहली बार अपने अतीत को किसी से साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसके माता पिता और बहन एक हादसे में मर गए थे और तब से वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। डायलॉग। धर्मा आंखों में आंसू के साथ, मैं नहीं जानता था कि मुझे फिर से जीना आएगा, ये सिखा गया मेरा चार्ली। कई हफ्तों बाद धर्मा और चार्ली हिमालय के उस बर्फीले गांव पहुंचे, जहां बर्फ के ऊंचे टीले, शांत झील और आसमान की नीलिमा थी। एकदम शांत, एकदम पवित्र। धर्मा ने वही जगह चुनी जहां चार्ली अपने आखिरी दिन बिता सके, खुले आसमान के नीचे। हर रात धर्मा चार्ली को गले लगाकर सुलाता, उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाता। धीरे धीरे चार्ली की हालत बिगड़ने लगी, पर उसके चेहरे पर संतोष था। धर्मा रोते हुए, तू मुझे पहले क्यों नहीं मिला बे? तू तो मेरा परिवार था, मेरी जिंदगी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ी, धर्मा ने देखा चार्ली अब नहीं रहा। वो चुपचाप पड़ा था, जैसे स्वर्ग चला गया हो। धर्मा फूट फूट कर रोया। फिर उसने उसी बर्फीली पहाड़ी के पास चार्ली का अंतिम संस्कार किया। चार्ली के बिस्तर पर लिखा, धर्मा का चार्ली, जिसने एक इंसान को फिर से इंसान बनाया। चार्ली के जाने के बाद धर्मा वहीं हिमालय के उस बर्फीले गांव में बैठा रहा, घंटों, फिर दिनों तक। ना कोई बात, ना कोई हरकत। हर सुबह वह वही बर्फ पर बनी छोटी समाधि पर बैठ जाता, चार्ली के साथ बिताए पलों को याद करता। उसकी आंखों के सामने वो सब चलता रहता। चार्ली का पहली बार उसकी गोद में आकर सो जाना, बारिश में भीगते हुए दौड़ना, उसका चुपचाप बीमार पड़ना और फिर हमेशा के लिए सो जाना। धर्मा कांपती आवाज में समाधि से, तू चला गया बे, लेकिन मैं फिर से अकेला नहीं बनना चाहता। तूने जो मुझे इंसान बनाया, मैं उसे खोना नहीं चाहता। धर्मा कुछ हफ्तों बाद उस गांव से लौटा। अब वह फिर से वही पुराना धर्मा नहीं था। उसकी चाल में स्थिरता थी, चेहरे पर एक शांति। वह अपने पुराने शहर लौटा। पड़ोसियों ने देखा यह आदमी बदल चुका है। अब वह मुस्कुराता था, बच्चों को गोद में उठाता था, और सबसे खास, अब उसके घर में ढेर सारे जानवर थे। उसने अपना घर एक रेस्क्यू सेंटर में बदल दिया। चार्ली एनिमल होम, जहां बेसहारा कुत्तों, बिल्लियों और पक्षियों का इलाज होता, उन्हें खाना मिलता और उन्हें प्यार मिलता। अब धर्मा शहर में एक उदाहरण बन चुका था। टीवी चैनल वाले आए, न्यूज़पेपर में लेख छपे। सबने पूछा, क्या बदला आपको? धर्मा धीरे मुस्कुराकर, एक कुत्ता जो मुझे इंसान बना गया। डॉक्टर अश्विनी अब उसकी अच्छी मित्र बन चुकी थी। वह हर हफ्ते धर्मा के केंद्र में आकर जानवरों की जांच करती। डायलॉग। अश्विनी, तुम जैसे लोगों को देखकर भरोसा होता है कि इंसानियत जिंदा है। एक दिन धर्मा केंद्र में बैठा था जब एक लड़की एक घायल पपी लेकर आई।
पपी बहुत छोटा था और डरकर कांप रहा था। धर्मा ने धीरे धीरे उसे अपने गोद में लिया और पपी की आंखों में देखा ठीक वैसी ही मासूमियत जो उसने सालों पहले चार्ली में देखी थी। वह मुस्कुराया और उसकी आंखें भीग गईं। धर्मा पपी से, तू नहीं है चार्ली, लेकिन तू भी किसी की जिंदगी बन सकता है जैसे वो मेरी बन गया। उस पपी का नाम रखा ओमी। धर्मा ने एक किताब लिखी, चार्ली और मैं, एक जिंदगी, एक दोस्त। उसमें उसने अपने सफर को, अपने टूटे हुए जीवन को और चार्ली के साथ अपने हर पल को कलमबद्ध किया। किताब वायरल हो गई। दुनिया भर में लोग उससे जुड़ने लगे। जानवरों के लिए काम करने वाले संगठनों ने उसे सम्मानित किया। एक संस्था ने उसे आमंत्रित किया, क्या आप अपनी कहानी बच्चों को सुनाएंगे? और पहली बार धर्मा मंच पर खड़ा हुआ। हजारों लोगों के सामने उसने वो सब कहा जो कभी अपने अंदर छुपा लिया था। डायलॉग, धर्मा स्टेज पर। मेरी जिंदगी एक बंद कमरा थी और एक जानवर ने वो दरवाजा खोला। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो मेरा भगवान था। तालियों से हॉल गूंज गया। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। धर्मा ने पूरे राज्य में मोबाइल एनिमल क्लिनिक शुरू किए, जहां गांव-गांव जाकर जानवरों का इलाज होता। उसने एक शपथ ली, मैं हर जानवर के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैंने चार्ली के साथ किया। हर धर्मा के लिए एक चार्ली और हर चार्ली के लिए एक धर्मा जरूरी है। उसके केंद्र में अब एक बोर्ड लगा होता है, जहां भी इंसानियत जिंदा है वहां चार्ली आज भी जिंदा है। अब चार्ली एनिमल होम एक आश्रय गृह नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। देश के अलग अलग कोनों से लोग धर्मा से जुड़ने लगे। कई युवा वॉलंटियर्स बने, डॉक्टर्स, समाज सेवी, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी तक आए। सभी चार्ली की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए धर्मा ने एक नया मिशन लॉन्च किया, प्रोजेक्ट चार्ली, हर शहर में एक आसरा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हर शहर में एक पशु रेस्क्यू केंद्र बनाना, स्कूलों में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता की शिक्षा देना, पालतू जानवरों की चिकित्सा मुफ्तकरण। जब धर्मा ने इस आंदोलन को विस्तार देना शुरू किया तो उसे राजनीतिक और सामाजिक विरोध भी झेलना पड़ा। कुछ नेताओं ने कहा, देश में इतने इंसानों की मदद नहीं हो रही, ये कुत्तों पर पैसे क्यों बहा रहा है? लेकिन जब धर्मा ने मंच पर जवाब दिया, धर्मा भीड़ से, जानवरों से प्यार करना इंसानों से नफरत करना नहीं होता, बल्कि ये वही इंसानियत है जो आपको भी चाहिए, मुझे भी। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। सरकार ने भी बाद में प्रोजेक्ट चार्ली को समर्थन देना शुरू किया। एक दिन एक अनाथ बच्चा मोहन, लगभग 7 साल का, धर्मा के आश्रय में आया। वह गूंगा था, बोल नहीं सकता था, लेकिन जानवरों के बीच वह खिलखिलाता था, मुस्कुराता था। धर्मा का दिल पिघल गया। धर्मा, आंखों में नमी, शायद मैं पिता नहीं बन सका, लेकिन मैं तुझे चार्ली की तरह प्यार दूंगा बेटा। धर्मा ने मोहन को गोद ले लिया। अब चार्ली की विरासत सिर्फ जानवरों में नहीं, एक बच्चे में भी जीवित थी। आपकी और चार्ली की कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या मैं इस पर फिल्म बना सकता हूं? पहले तो धर्मा झिझका, फिर बोला, अगर इससे और जानवरों की जिंदगी बदले तो क्यों नहीं। धर्मा ने चार्ली की समाधि पर एक मेमोरियल बनाया, जहां लोग आकर मोमबत्ती जलाते, फूल चढ़ाते और जानवरों को गोद लेने का संकल्प लेते। लोग उसे चार्ली मंदिर कहने लगे। हर रविवार वहां जानवरों को गोद देने का आयोजन होता। हर बच्चा जानवरों के साथ समय बिताता और हर इंसान कुछ देर के लिए बेहतर इंसान बन जाता। धर्मा की आवाज में पत्र पढ़ते हुए, मेरे चार्ली, तू गया तो था लेकिन मुझे पूरा करके। तेरे जाने के बाद मुझे डर लगा, लेकिन तेरी यादों ने सहारा दिया। आज हजारों जानवर खाना खा रहे हैं, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बूढ़े अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू था। अगर कोई मुझसे पूछे कि ईश्वर कैसा दिखता है, तो मैं कहूंगा, मेरे जैसा एक गुस्सैल आदमी और तेरे जैसा एक वफादार कुत्ता। तू मरा नहीं बेटा, तू अमर हो गया। तेरा धर्मा। आंसुओं की बूंदें पत्र पर गिरती हैं। कहानी की शुरुआत अब से 10 साल बाद होती है। धर्मा अब बूढ़ा हो गया है,
बाल सफेद, चाल धीमी, लेकिन मुस्कान वही। वह अब एक प्रसिद्ध सामाजिक व्यक्ति बन चुका है, मगर आज भी हर सुबह अपने दिन की शुरुआत चार्ली की समाधि से करता है। उसके साथ अब मोहन है, जो बड़ा हो चुका है और पशु चिकित्सक बन गया है। धर्मा ने अपने जीवन का हर दिन चार्ली के नाम कर दिया। अब देश भर में 77 चार्ली सेंटर बन चुके हैं। एक दिन धर्मा को अचानक सीने में तेज दर्द होता है। डॉक्टर कहते हैं, धर्मा जी, अब बहुत कम वक्त है। धर्मा मुस्कुराता है। धर्मा, जिसे हर दिन जी लिया, मौत अब डराती नहीं। शायद अब फिर चार्ली से मिलने का समय आ गया है। वह तय करता है आखिरी बार उसी हिमालय वाले गांव में जाएगा जहां चार्ली ने विदा ली थी। वह उसी पहाड़ी के किनारे बैठता है जहां सालों पहले उसने चार्ली को खोया था। चार्ली की समाधि के पास आंखें बंद कर बैठा धर्मा। अचानक हल्की हवा चलती है और वह एक स्वप्न या दृष्टि देखता है। चार्ली, वही मासूम आंखें, वही चंचल दौड़। स्वप्न संवाद। धर्मा, तू वापस आया है बे। चार्ली, आत्मिक रूप में, मैं कभी गया ही नहीं धर्मा। तू जहां जहां जानवरों को बचाता रहा, मैं वहीं था। धर्मा, आंखें नम, मैंने तुझे बहुत मिस किया। चार्ली, तूने जो किया उसने मुझे अमर बना दिया और अब तू भी अमर हो गया है धर्मा। उसी पहाड़ी पर शांति के बीच धर्मा की सांसें थम जाती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान है। चार्ली के साथ बिताए हर पल अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। मोहन धर्मा की चिता को अग्नि देता है। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर गर्व। उसने एक बोर्ड बनवाया, यहां धर्मा सोता है, जिसने हमें दिखाया जानवरों से प्रेम ईश्वर से प्रेम है। मोहन अब प्रोजेक्ट दारमा शुरू करता है, जहां जानवरों की देखभाल के साथ साथ मानसिक रूप से टूटे लोगों की थेरेपी विद डॉग्स चलाई जाती है। चार्ली की विरासत अब नस्लों तक चलने लगी है। एक बच्चा और एक आवारा कुत्ता एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। बच्चा उस कुत्ते को दूध पिलाता है और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पृष्ठभूमि में धर्मा और चार्ली की तस्वीर उभरती है। एक आदमी, एक कुत्ता और एक दुनिया जो बदल गई।